सबसे पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक लिरिक्स और कंपोजिशन आपके पास होनी चाहिए। अगर लिरिक्स कंपोजिशन नहीं है तो फिर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको पता है। या तो फिर कोई कवर सॉन्ग आप बना रहे हैं तो वो कवर सॉन्ग आप अपने स्टाइल में गा रहे हैं, किस टेम्पो पे गा रहे हैं, क्या करें, वो आपके पास वो प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपके पास एक ऑडियो इंटरफेस, एक माइक होना चाहिए जो कनेक्टेड रहेगा आपके लैपटॉप से, जैसे मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है। फिर आपको, जब अगर आपको नहीं पता कनेक्ट कैसे करना, नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनपुट में जा सकते हैं, यहाँ पे अपना ऑडियो इंटरफेस का नेम सेट कर सकते हैं, तो आपका ऑडियो इंटरफेस आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं पे भी आप एक ऑडियो ट्रैक दे दो, ट्रैक मोड में जाके ऑडियो ट्रैक, किसी भी एक इंसर्ट ट्रैक ट्रैक को दे दो, लाइक 10। तो यहाँ पे देखिए मेरा रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। ठीक है। यहाँ से इंसर्ट सिग्नल देंगे इसको, ठीक है, क्लिक करके, है ना, ये देखिए डबल डबल आ रहा है। इसको यहाँ से आप इंसर्ट सिग्नल इसका ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसकी सेटिंग ऑफ हो जाएगी। अभी जो भी गाना आपका है, देखो पहले ना, सबसे पहले बीपीएम आप सेट कर लीजिए। कुछ भी गाना गाएंगे तो कोई कवर सॉन्ग ले लेते हैं या कुछ भी ओरिजिनल लिख लेते हैं। जैसे मैं कुछ एक ओरिजिनल गाना सोच लेता हूँ, कुछ भी। नॉर्मली नॉर्मली मैंने ऐसा, जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए, कैसी है पहेली। ठीक है, ऐसे कुछ भी है नॉर्मल। तो जैसे आप इसको एक गाना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले टेम्पो पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, टैप आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ना आप टैप कीजिए, जिंदगी कैसी है पहेली, समझ ना आए मुझको ये कुछ भी रहेगा। तो 118 एक आइडिया लग गया। अब आप टेम्पो ऑन करो, फास्ट करना है तो फास्ट कर सकते हो, यानी कि 120 तक आ गया। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ ना आए मुझे, कैसी है पहेली। ठीक है, तो यानी कि 120 टेम्पो हो गया। अब क्या करो, आप ना रिकॉर्डिंग कर लो। इस पार्ट की रिकॉर्डिंग कर लेंगे कैसे, सिंपल रिकॉर्ड बटन दबाना है। रिकॉर्ड बटन राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन ऑन होना चाहिए। ठीक है, ऑडियो ऑन रहेगा। अब आप मेट्रोनोम चलने दो, 1 2 3 4, 1 2 3। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको, कैसी ये पहेली। ठीक है, तो डन हो गया। एक बार वोकल रिकॉर्ड हो गए, अब आप इसको सुनेंगे, देखो। जिंदगी कैसी है पहेली। ठीक है, अब डबल क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, सैम्पलर ओपन करने के बाद इसको पिच करेक्टर में ले जाइए। अब ये क्या करेगा, आपका स्केल बता देगा। ठीक है, सीजर पे क्लिक करेंगे, स्केल क्या बता रहा है, एफ माइनर। ठीक है, डन, एफ माइनर बता रहा है। अब आप कोई सा भी कीज ले लीजिए का कॉर्ड, जो मैं आपको बताया पूरा प्रोसेस, माइनर ले लीजिए, एफ। जिंदगी देखते हैं, जिंदगी। ठीक है, डन। तो अभी ना जब हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे ना, तो फिर जो अभी हमने पैटर्न बनाया था उसको हम भूल जाएंगे और कॉर्ड के हिसाब से फिर हम गाना गाएंगे। ठीक है, इसमें हम इसको एम्बियंट पियानो ले देते हैं, जिंदगी। ठीक है, डन। एफ माइनर में शिफ्ट करिए, राइट क्लिक, माइनर नेचुरल, और ये आपका एफ में आ गया। ठीक है, अब देखिए कुछ भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए आप, जैसा आपका गाना है। या अभी तो हम बिल्कुल गाना नया कंपोज कर रहे हैं, तो आप पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लीजिए, उसके बाद सोचिए, जिंदगी कैसी है पहेली। ठीक है, डन। उसका बनाते प्रोग्रेशन, जिंदगी, स्नैप टू स्केल ऑन, जिंदगी कैसी है पहेली। ठीक है, तो ये एक और प्रोग्रेशन रहेगा। ठीक है, अब ये प्रोग्रेशन यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपका गाना था, वो जो स्केल आपको पता चला, उस स्केल के हिसाब से आपको सेट करना है। अब जो आप पहले गा रहे थे, वो कंपोजिशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन आप बनाया है, पहले तो मैं कुछ भी गा रहा था, इसलिए मैंने बोला था जब कॉर्ड प्रोग्रेशन आप बनाएंगे उसके हिसाब से फिर आप गाना गाएंगे। अभी तो मैं कुछ भी गा रहा था, अब इस कॉर्ड को समझ के इसके हिसाब से मुझे गाना पड़ेगा, तो अच्छा, ये पहले कैसा वाला को साउंड। डिलीट कर देंगे, है ना सर? पहले वाले को हटा दिया, बस उसका हमने ओके। किस लिए किया, बीपीएम फाइंड करने के लिए और फाइन अपना करने के कॉर्ड लिए। बनाने के लिए, सिर्फ इतने के लिए किया। डन। अब इसको सुनते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ ना आए मुझको, कैसी ये पहेली। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा कुछ हमारा
फील हो रहा है गाने का। तो अब हम एक बीट भी बना सकते हैं इसके लिए। कैसा? 120 है तो देखो एक फास्ट टाइप का बीट बनेगा, छिक 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 छिक, ऐसा बीट बना लेते हैं। तो वो आपके सिंपल पैक्स में चले जाइए। ठीक है, ये साउंड ले लेते हैं सिंपल। अभी उतना अभी ना ये नहीं सोचना कि फाइनल म्यूजिक क्या होगा, जस्ट अभी क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है ताकि हमारे वोकल रिकॉर्ड हो सके। हम्म। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे फिक्स रख लिए और आपने यहाँ पे एक हैट का पैटर्न रख लीजिए, जो मैंने आपको बताया ही है कि क्लैप हैट स्नेयर वो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, हैट्स आ गए यहाँ पे और फिर आप यहाँ पे आ गए स्नेयर, ये वाला स्नेयर ले लेते लाइक, और इस बीट को इसके साथ रन कर लेते हैं ऐसा। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको, कैसी ये पहेली जिंदगी। डन, पैटर्न रेडी है। अब आप रिकॉर्डिंग कीजिए अच्छे से फील के साथ। अब ये ना सिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो म्यूजिक का काम तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है इसमें बेस ऐड करेंगे, प्लग ऐड करेंगे वो जगह। बट अब सिंगर पे डिपेंड करता है कि वो किससे इस बीट को पकड़ता है, कैसे इस कंपोजिशन को पकड़ता है। जो स्टार्टिंग में था वो चला गया, वो एक नॉर्मल था कुछ। अब देखिए अब अच्छे से गाएंगे इसके साथ। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको, कैसी ये पहेली। ठीक है, देखिए अब कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है और जो ये कंपोजिशन है ये आपकी फाइनल कंपोजिशन है। ठीक है, रेडी है गाना, देखिए। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको, कैसी ये पहेली जिंदगी। ठीक है, तो आपने देखा स्टार्टिंग में कैसे गाना स्टार्ट होता था, अभी गाना कितना चेंज हो रहा है। तो अभी मुझे थोड़ी खांसी भी लगी है तो मैं इसलिए और अच्छे से नहीं गा पा रहा हूँ। और अगर और हाई पिच का सिंगर है, मैं हाई पिच का सिंगर नहीं हूँ, तो जैसे जब बहुत ज्यादा हाई गाऊंगा तो आवाज फटने लग जाती है। तो जो जितना ट्रेंड सिंगर होगा वो उतना अच्छे से गा सकता है ना। तो इस तरीके से बने। अब इसके साथ आपको क्या करना है, देखो सिंपल, एक और एक्सपेंड को क्लोन कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप इसको कॉपी करके पैड्स बना लीजिए। ठीक है, फील लेने के लिए, और कैसा ये फील देगा, इसको हमने सॉफ्ट पैड में कन्वर्ट कर दिया हेवनली वेलवेट। अब देखिए ये आपका पैड आ गया। एक आप इसमें ड्यून ले लीजिए। ठीक है, ड्यून से हम प्लक्स वाला पैटर्न बना देंगे, कॉपी करेंगे सिंपल, कॉर्ड्स को कॉपी और ड्यून में पेस्ट। तो अब थोड़ा सा आपको अपना वर्क फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मैं कितनी फटाफट कर रहा हूँ। तो आपके माइंड में पहले होना चाहिए, कीज आ गए, पैड्स आ गए, प्लग्स आएगा, बेस आएगा, लीड आएगा, फटाफट सोच लिया माइंड में। ठीक है, फटाफट इधर गए अपना, यहाँ से अपने कोई भी प्लग लिए। ठीक है, और अपना ये प्लग का पैटर्न बना दिया, कंट्रोल ए, इसको अपने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया ऐसा और ऐसा। आप सुनेंगे देखो, ठीक है। इसको प्लग को चेंज करेंगे लाइक, ठीक है, डन। आप देखो कितना अच्छा लगेगा। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको, कैसी ये पहेली। देखिए सिंपल, आपने प्लग ऐड कर दिया। अब इसमें एक बेस ऐड कर दीजिए, ड्यून को क्लोन कर लीजिए और ड्यून के ही नोट्स को यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल इजी वे बता रहा हूँ आपको कोई भी गाना स्टार्ट करने का, बिना ज़्यादा सोचे समझे। ठीक है, आप इसको देखिए, ऊपर के नोट्स बता दीजिए। बिल्कुल ये जब भी आप ये थ्योरी अप्लाई करेंगे कभी गलती नहीं होगी आपसे, परफेक्ट काम करेगा हमेशा। जो दूसरा ड्यून है, इसमें आप जो आपका साउंड है उसको आप और बेस इसमें में तो कन्वर्ट, पैटर्न को तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, सेम ही पैटर्न में बना रहे हैं, है ना। सेम पैटर्न में। हाँ, सेम पैटर्न बना रहे हैं। आप बाद में हाँ। चेंज कर सकते हैं, पर जब एक बार में आपको नॉलेज हो जाती है ना तो आपको फील होता है कि बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी पैटर्न में हम मेक यूनिक करके कुछ एलिमेंट हटा देंगे तो वो नया पैटर्न बन जाएगा, है ना। तो हर पैटर्न में नया नहीं, एक पैटर्न में आप सारे साउंड यूज कीजिए और जहां जहां पे जो जो साउंड हटाना है आप मेक यूनिक करके वहां से वो साउंड हटा दीजिए, सिंपल। बाकी एक साथ ही बनाइए। फेस कौन सा रहेगा चूज करते हैं। ठीक है, यू
वाला बेस अच्छा लग रहा है। अब एक बार बीट के साथ इस पैटर्न को सुनिए, वोकल ऑफ कर देंगे, लाइक देखो। ठीक है, आप लोगों को बेस भी सुनाई दे रहा है, प्लग्स भी सुनाई दे रहे हैं, पैड्स भी सुनाई दे रहे हैं और हमारे कीज भी सुनाई दे रहे हैं। देखिए ठीक है, प्लग्स आ गए, बेस आ गया, पैड्स आ गए, हो गया। अब हमें चाहिए एक लीड, जो ट्यून को ही कॉपी कर लेंगे और पैटर्न 1 पैटर्न 2 में कन्वर्ट करेंगे, कि लीड अलग से चाहिए हमें ना, वो हर जगह नहीं चाहिए हमें। जो पैटर्न हर जगह चाहिए वो तो एक साथ बना लीजिए, लीड हमें जस्ट स्टार्टिंग में चाहिए गाना स्टार्ट करने के लिए। तो वो इस वोकल के हिसाब से कैसा अच्छा लगेगा, इस वोकल को एक चैनल पे असाइन कर दीजिए 10 पे, ताकि हम इस पे इफेक्ट लगा सके। इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया है, रिवर्ब, डिले, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे हम देखिए इसको स्टार्ट करेंगे, एक मेलोडी बनाते हैं। कैसा लीड रहेगा, कैसा साउंड रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो थोड़ा ईडीएम टाइप का सॉन्ग बन रहा है, तो कुछ एक नया साउंड हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला साउंड ले लेते, लाइक। ठीक है, मेलोडी हमेशा हायर ऑक्टेव पे बनती है, F6 पे बनाइए तो अच्छी लगेगी सुनने में, लाइक। ये जस्ट मैं रैंडमली सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या बना रहा हूँ मैं, जस्ट रैंडमली। देखो ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, देखो अपनी मेलोडी रेडी हो गई ऐसा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा, अब देखिए ये वाला नोट आ जाएगा। ठीक है, डन। स्टार्टिंग में से बीट्स को हटा दीजिए। अब देखिए गाना कैसे स्टार्ट हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली। ठीक है, डन। अब वोकल पे चलते हैं। वोकल पे हल्के से हम इफेक्ट लगा लेंगे। देखिए अपना वोकल है, ठीक है, मेलोडी भी बन गई। ओके, जिंदगी, इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड कर दिया। जिंदगी कैसी है पहेली, सर ये कहाँ से लिया हमने रिवर्ब? ये हमने ना मिक्सर ट्रैक में जाके स्लॉट में से लिया है। स्लॉट में हमने इफेक्ट यहाँ से सिलेक्ट किया है। नहीं, ये ऑप्शन नहीं समझ आया कहाँ से आया, ये जो बहुत सारे आए। अच्छा, ये ना, ये देखिए आपका मिक्सर ट्रैक है। आप यहाँ से इस ठीक पर है, क्लिक करके ओपन करेंगे एंड ये स्लॉट में जाके यहाँ पे आपके इफेक्ट्स अपने आप ओपन हो जाते हैं। कौन सा इफेक्ट आपको यूज करना है? सर एक बार प्लीज वो स्लॉट पे मेरे को मार्क कर देंगे कहाँ पे? देखो हाँ सबसे सर, पहले जैसे किसी भी वोकल पे आपको इफेक्ट लगाना है, तो वोकल हाँ पे जी, डबल क्लिक करके उसको एक ट्रैक पे असाइन कर दीजिए, ठीक है, 10। ठीक है, फिर आप यहाँ से मिक्सर ट्रैक, ये जो नॉब है ना, इस पे हाँ क्लिक जी, करेंगे तो मिक्सर ट्रैक ओपन हुआ। 10 पे जाएंगे हाँ, और 10 पे यहाँ पे देखिए स्लॉट्स लिखे हुए, स्लॉट 1 2 3 ठीक, 4 5 6 9 10। तो जैसे स्लॉट का ये छोटा सा एरो यहाँ पे दिखेगा, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ना, ये अपने आप दिखाता है कौन सा इफेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है। ठीक है, तो रिवर्ब डिले तो हमें नॉर्मली यूज करना है। जिंदगी कैसी ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है, तो ऑफसेट बढ़ा देते हैं हल्का सा, यानी कि रिवर्ब जो डिले हमारा लेफ्ट राइट पैन होगा, डिले का वॉल्यूम कम और डिले का रिपीटेशन कितनी बार होगा ये हमने कट से मैनेज कर लिया। ठीक है, रिवर्ब में सीधा सिंपल वेट होता है, कितना ज्यादा रिवर्ब रहेगा, जिंदगी है ना, ऐसा हो रहा है। डाउन, इसमें एक पिक्चर सेट कर देंगे ताकि बेसुरे वोकल थोड़े से सुर में आ जाए। ऐसे मैंने जल्दीबाजी में गाया है, तो क्या हमने इसके लिया था। ठीक है, और इसको जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा ट्यून लगेगा। लाइक देखो, जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको कैसी है पहेली। ठीक है, तो इसको इतना ज्यादा नहीं, आप मीडियम के बीच, मीडियम और फास्ट के बीच में थोड़ा सा रख देंगे। डन। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, एक लिमिटर यूज करेंगे। लिमिटर से क्या करेंगे, पीक कट करेंगे। ठीक है, लिमिटर में आपको दिखेगा कहाँ पे कितने पीक बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। देखो, जिंदगी
कैसी है पहेली। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पीक सेक्शन है देखो कितना हाई जा रहा है, फिर आपके लोज आ रहे हैं, फिर हाई जा रहा है, फिर लोज आ रहे हैं। तो ये ना मेंटेन होने चाहिए, लेवल पे होने चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, सीलिंग को डाउन करेंगे, इनको इस तरीके से एक लेवल पे सेट कर देंगे। अब जो अगली बार हम अपने वोकल प्ले करेंगे तो क्या करेगा, ये जो लिमिट लाइन हमने बनाई है ये पीक्स को अपना डक करेगा। देखो, जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको कैसी है पहेली। ठीक है, इसमें हल्का सा आप EQ सेट कर दीजिए, हल्का सा वोकल के शार्प सा बढ़ा दीजिए, बहुत लाइट। और इसमें से बेस पूरा का पूरा आप कट कर लेंगे। ठीक है, 1 and 2 बेस फ्रीक्वेंसी होती है, 3 4 5 हमारे मिड्स होते हैं, एंड 6 और 7 हमारे हाईज होते हैं। देखो, जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको कैसी है पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली। ठीक है, तो एक बार ये रिकॉर्ड हो जाए, अब आप चाहें तो फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। डन, एक हमें आइडिया लग चुका है कैसा हमारा वोकल सुनाई देगा और कैसे हमारी बीट बन रही है। तो मैं एक बार और अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि अच्छी वाइब आए। एक मिनट। ठीक है, तो सिंपल अपना रिकॉर्ड बटन दबाएंगे, इसको रखना चाहते तो रख लीजिए, नहीं तो हटा देंगे अपना। फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड बटन ऑन और अपना ये नॉब ऑन। ठीक है, ऑन हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी इस पर क्या हुआ है देखो, हमने इस पर इफेक्ट लगा दिया, तो अब क्या कीजिए, रिकॉर्डिंग का अपना चेंज कर दीजिए इसी से। सर इफेक्ट को डायरेक्ट वोकल में ही लगाएंगे? हाँ हाँ, डायरेक्ट वोकल में लगाते हैं। हाँ, डायरेक्ट वोकल में। वही। ठीक है, अब जैसे इस पे हमारे इफेक्ट लग गए तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, नहीं तो वोकल के साथ ही इफेक्ट रिकॉर्ड हो जाएंगे हमारे, इसलिए हम एक दूसरा ट्रैक ले रहे हैं इस बार और इस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। अब की बार और अच्छा रिकॉर्ड हो गया। तो ये मैंने वही बोला, सिंगर के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कैसा गाता है, तो ये सिंगिंग का एक अलग। ठीक है, ये आपका 10 पे हम इसको असाइन कर देते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न हमें चाहिए, तो आप क्या कीजिए, एक एम्प्टी पैटर्न लीजिए इस तरीके से, जो आपका स्नेयर है इससे ना आप एक ब्रेक पैटर्न बनाइए, सिंपल ब्रेक पैटर्न ट्राई कीजिए अभी के लिए। जिंदगी, इसके साथ क्लैप भी रख लेते लाइक। जिंदगी डन है ना, बन गया। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करेंगे। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको, समझ न आए मुझको कैसी। ठीक है, अब यहाँ पे वोकल कट वगैरह का हम काम कर सकते हैं। अगर ये वाले वोकल मेरे ज़्यादा अच्छे तो इन्हें मैं यहाँ पे रख लूँगा। ठीक है, इसी को, और जो पहले वाले थे उन्हें कट कर लेंगे। या कोई वर्ड शिफ्ट करना हो, कट करना हो, कोई सिर्फ एक वर्ड रिकॉर्ड करना हो, वो सारा काम हो सकता है अपना। ठीक है, तो ये नए वोकल के साथ ब्रेक पैटर्न भी लग गया, बीट भी आ गई, इंट्रो भी बन गया देखो। और इसके बाद ये म्यूजिक सेम टू सेम यहाँ पे आप चला दीजिए सब। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। जिंदगी कैसी ये पहेली,
मुझको कैसी ये पहेली। ठीक है, अब ये जो हमने मेलोडी बनाई थी, ये मेलोडी आप इस तरीके से थोड़ा सा इसमें एडिशनल चीज़ें भी कर देते हैं। इसको हम F7 पे भी ले जा लेते हैं, ऐसे थोड़ा और अच्छा। इसके साथ लेयरिंग कर लेते हैं। अब जब आप एक बार कोई मेलोडी बना लेते हैं, उसके साथ और साउंड्स ऐड करके वो और अच्छी बन सकती है, तो इसको हम लेयरिंग कर रहे हैं। सेम पैटर्न दूसरे ट्यून को क्लोन करके हमने बनाया, इसमें लीड चेंज कर देंगे, लाइक या देखिए अब देखिए यहाँ पे ठीक है, अब दोबारा रिपीट कर दीजिए इसको। फिर वही स्टैंडर्ड पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, फिर यही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका अंतरा आ जाएगा, फिर आपका हुक लाइन आएगा, फिर ये ऐसे ही आपका गिटार ऐड हो गया। आप इसमें आर्प ऐड कर दीजिए। अब आइडियाज़ होने चाहिए, जो हम आइडियाज़ इतने दिनों से समझ रहे हैं। आर्प ऐड कर सकते हैं, प्लग ऐड कर सकते हैं, लीड ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, परक्यूशन ऐड कर सकते हैं, जैम्बे ऐड कर दीजिए, इसमें शेकर्स ऐड कर दीजिए, टैम्बरिन ऐड कर दीजिए, स्नैप्स ऐड कर दीजिए। जितने भी आइडियाज़ आपके माइंड में हैं, जैसा आपका फील है, जैसे आप गाने सुनते हैं, वो इसमें ऐड कीजिए। बस यही म्यूज़िक है। अब देखिए हम इसमें गिटार ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्टेक्ट में से हम एक गिटार स्टम की लाइब्रेरी लेते हैं, स्टम अकॉस्टिक 2, सिंपल। इसमें जो कॉर्ड्स हमने बनाए हैं, वो कॉर्ड्स हमने यहाँ से कॉपी करने हैं, ठीक है, और वो स्टम अकॉस्टिक 2 में पेस्ट कर दें। मैक्सिमम टाइम सही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको फिर नोट्स के हिसाब से लगाते हैं। लाइक समझते पहले एफ माइनर, जी शार्प मेजर, एफ माइनर, डी शार्प मेजर। ओके, एफ माइनर देखिए कॉर्ड, जी शार्प मेजर, एफ माइनर, जी शार्प मेजर एंड डी शार्प मेजर। ओके, तो इसमें ये नोट्स कहाँ पे रहेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। एफ माइनर, जी शार्प मेजर, एफ माइनर, डी शार्प मेजर। ओके, तो देखिए मैं अपने लैपटॉप की की से इसके नोट्स को ना पहचान लूँगा। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए एफ माइनर, एफ कॉर्ड्स में माइनर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इंजन है, यानी कि डिफरेंट एक इंटरफेस है, तो देखो बिल्कुल नया कुछ है। एफ माइनर लेंगे, ये हो गया आपका एफ माइनर, एफ माइनर। फिर दूसरा जी शार्प मेजर था, तो ये रहा जी शार्प मेजर, एफ माइनर, जी शार्प मेजर, एफ माइनर, डी शार्प मेजर, तो ये डी शार्प हो गया, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पे एफ माइनर, इसके लिए डी शार्प मेजर, एफ माइनर, डी शार्प मेजर, ठीक है। तो इसको ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल है, और इनको हम इस तरीके से बढ़ा देते हैं। डन, इसको अपने गाने के साथ आप प्लेस कर दीजिए। देखिए जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझे। ठीक है, इसमें एक आर्प ऐड कर देते हैं। ट्यून में जाएंगे, अपने कॉर्ड्स जो हमने बनाए हैं, देखो जो मैं बोलता हूँ ना, कॉर्ड सही बनाना है, बीट सही बनाना है, तो ये इसलिए बोलता हूँ कि सारा काम इन्हीं से होता है आगे। आपने इन्हीं कॉर्ड्स को पेस्ट किया ट्यून में, देखिए ठीक है। इसको ना एक आर्प में सेलेक्ट करते हैं, तो साउंड बैंक में जाते हैं, आर्प में चेंज किया, ठीक है, अच्छा आर्प है। इसको हम अपने गाने में यूज कर, बट इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आर्प 1 में गए यहाँ पे, और यहाँ पे इसका रेट देखा, या आर्प 2 में गए, इसका रेट देखा, ये थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, देखो है ना। तो हमने यहाँ से रेट बढ़ाया, अगर हम रेट कम करते हैं, देखो 8 कर देते हैं इसको, तो स्लो हो गया, ठीक है। इसका रेट हमने 16 किया, ठीक है। अगर आप चाहते इसी में यूज करना तो कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा गाना फास्ट है, तो थोड़ा फास्ट हो जाए, लाइक
अब ये वाला आर्प हम यूज कर लेते कहाँ पे, जहाँ से हुक लाइन आएगी, लाइक जिंदगी कैसी। अगर आपका ये आर्प सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या है, इसका ऑक्टेव ना डाउन है, कॉर्ड भी डाउन है, गिटार भी लो मिड पे है, सब कुछ मिड पे, तो इसको थोड़ा हाई कर लेंगे F5। अभी कैसे सुनाई देगा देखो, थोड़ा शार्प सुनाई देगा। तो ये हमारे मिक्स में जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। सिंपल गिटार भी ऐड हो गया और आप यहाँ पे आर्प्स भी आ गए। अब इसमें कुछ परक्यूशन ऐड कर दो आप, इसको और हैवी बनाने के लिए अपने किक क्लैप के पैटर्न को। तो जो हमारा किक क्लैप का पैटर्न है कुछ ऐसा है, देखो थोड़ा किक का पैटर्न उठा देते हैं। अब कश्मीर सैंपल पैक में से कुछ लूप्स लेते हैं। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। शेकर ऐड कर दिया, आप चाहे तो टेम्बरिन ऐड कर लीजिए, कुछ भी स्नेयर ड्रम ऐड कर लीजिए। देखिए स्नेयर ड्रम के पैटर्न है। आप ऐड कर सकते हैं इसको, चाहे तो टेम्बरिन है हमारे पास, देखो है ना, ये वाला पैटर्न ले लेते हैं। इसको ना यहाँ से ऐड करते हैं। अब इसका टेम्पो है 100, हमारा टेम्पो है 120। तो ये लूप को राइट क्लिक करके यहाँ पे टॉप लेफ्ट में बिल्कुल जहाँ पे ये वेव का साइन बना हुआ है, इसको फिट टू टेम्पो कर लेंगे। और 120 है, 70 टू 150 के बीच में यहाँ से आ जाएगा। तो जहाँ से वोकल स्टार्ट हो रहा है उसको यहाँ से रखेंगे, टेम्बरिन उसके साथ थोड़ा कम कर लेते हैं। 1 2 3 4। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने गाना बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अभी अभी गाना सोचा, उसको जी सर, बढ़िया रिकॉर्ड हुआ। किया, है ना। अब इसको तो और अच्छे से गाओ। देखो म्यूजिक में कोई कमी नहीं है, सिंगिंग में कमी है, क्योंकि जितना अच्छा सिंगर होगा उतना अच्छा गाया जाएगा गाना। देखो म्यूजिक इस तरीके से एक ओरिजिनल गाने का म्यूजिक बनता है। अब ओरिजिनल गाना किस फॉर्म में रहेगा, ये देखो हमने ईडीएम में बना दिया, ट्रैप में रहेगा तो वही ट्रैप में बन जाएगा। देखो आप इसको ट्रैप फील दे दो, जो आपका गिटार है, गिटार को ले लो यहाँ पे ऐसा। जिंदगी कैसी ये, ठीक है, इसको हटाओ, इस पैटर्न को आप पॉप वाला पैटर्न बना देते। चलो ऐसा देखो, सिंपल देखो। जिंदगी कैसी ये पहेली। ठीक है, अब जो ये आर्प था इसको स्लो कर देंगे। देखो कितना जल्दी आपका पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाएगा, इस लगेगा गाना उतना फास्ट था ही नहीं, अब स्लो बना दिया हमने। देखो स्लो पैटर्न हो गया, आर्प भी स्लो कर दिया। अब देखो जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको। ठीक है, अब यहाँ पे अपने बास को सुनते देखो। जिंदगी इसमें से अपने प्लग्स हटा देंगे और अपना बेस लाइन हटा देते हैं, आर्प रहने देते हैं और बेस लाइन सिंपल। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको कैसी ये पहेली।
स्टार्टिंग, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको अपना गाना ईडीएम में बनाना है, ट्रैप में बनाना है, इसको ट्रैप में बनाना है। इस बीट को आप ट्रैप बीट बना दीजिए, जो मैंने आपको बताया है, ऐसा बना दीजिए। देखिए अब ये ट्रैप बीट बन गई। अब ये कैसे सुनाई, देखिए देखो। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको, कैसी ये पहेली। देखो ईडीएम में भी बना दिया, पॉप में भी बना दिया, ट्रैप में भी बना दिया, कुछ भी कर सकते हैं। हम पे डिपेंड करेगा हमारा गाना कैसा बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि इस गाने का यही बीट होगी, इस गाने का ऐसा बीट होगा, ऐसा नहीं। हम पे डिपेंड करेगा इस गाने को कौन से फील मिले। हम चाहे तो ढोलक तबला ऐड कर देंगे, ढोलक तबला वाला गाना बन जाएगा। सब हमारे ऊपर है। ठीक है, तो ये क्लास में आपको आइडिया जी लगा। सर। कभी भी एक नया गाना बनाएंगे तो उसको शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत हो गई, अब देखो अब कितने दिन लगाना चाहते हो लगाओ, आराम से गाओ, प्यार से गाओ, सुर में गाओ, बार बार गाओ, जितना अच्छा कर सकते हो गाते रहो। म्यूजिक ऐसे बन जाएगा उस गाने का इजीली। सर जी इसको एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से। जी सर, रिपीट देखिए बढ़िया शुरू। हाँ, अच्छा बना है सर। है ना। शुरू से हमने क्या किया, एक नॉर्मल वोकल लिया था। नॉर्मल हम्म। वोकल रिकॉर्ड करने के बाद हमने पहले उसका टेम्पो चेक कर लिया, कितना टेम्पो आ रहा है, टैप करके। और उस वोकल पे डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके, एडिट इन पिच करेक्टर करके हमने उसका की पता कर लिया था, जो हमें बताया था उसने, एफ माइनर। डन। एफ माइनर जैसे हमें पता चला, हमने पुराना वोकल हटा दिया, हटा क्योंकि अब दिया। हम फिर से अच्छे से वोकल रिकॉर्ड करने वाले थे। वो रिकॉर्ड करने के बाद जो मैंने आपको बताया ही है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया आपने, स्टैम्प लिया, स्टैम्प पे माइनर एफ माइनर ले लिया, ठीक है, डन। और फिर स्नैप टू स्केल की मदद से, एफ माइनर नेचुरल की मदद से कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बना दिया। वो कॉर्ड प्रोग्रेशन रख दिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है, सिंपल। उसके साथ हमने बेस लाइन ऐड कर दिया, उसके साथ हमने प्लग्स ऐड कर दिए, पैड्स ऐड कर दिए, जो मैंने बताया ही है, सिंपल ऐड करे। कॉर्ड्स को ही कॉपी पेस्ट करके उनसे ही हमने पैटर्न बना दिया। फिर एक किक क्लैप एडिशनल का पैटर्न बनाया बीट का, तो वो हमने ईडीएम टाइप का बनाया था, ऐसे फील का। ठीक है, तो सिंपली आप बना दो। ट्रैप का भी मैंने बना के दिखाया, जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आप देख लेना। ट्रैप का भी बनाया, पॉप का भी बनाया, ईडीएम का भी बनाया, पैटर्न बन गया। देन उसमें फिर हमने एक कॉन्टेक्ट में से गिटार ऐड कर दिया। मेलोडी के लिए हमने रैंडमली कुछ भी मेलोडी बना दी, सोचा ही नहीं मैंने कि ऐसा कुछ बनेगा। देखो फिर भी कितनी अच्छी मेलोडी बनी। ड्यून में से एक हमने इंस्ट्रूमेंट चूज किया जिसकी हमने मेलोडी बनाई। वो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, ये वाला, रैंडमली मिला हमें, देखो, है ना। और बिल्कुल रैंडमली, बिना कीबोर्ड प्ले किए हुए। तो कहीं पे भी कीबोर्ड प्ले करना हमें आता है या नहीं आता है, ये मैटर ही नहीं करता है, आपने देखा। आप पूरा का पूरा वर्क यहीं पे कर सकते हैं। हमने मेलोडी बनाई, उसके बाद हमने उसमें गिटार ऐड किया, कुछ लूप्स ऐड किए, फिर अपने वोकल को फिर से रिकॉर्ड किया। वोकल में हमने वोकल को फील को समझते हुए वोकल में थोड़े रिवर्ब ऐड किया, जो जरूरी है। और रिवर्ब की सेटिंग ये रखी है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में से सेम ये सेटिंग करना कभी वोकल रिकॉर्ड करेंगे। डीले लगाया, डीले की सेटिंग ये रखी है, वॉल्यूम डाउन है, ऑफसेट बढ़ाया हुआ है यहाँ पे। पिक्चर में हमने ऑटो ट्यून वाला फील देने के लिए प्रोफेशनल ऑटो ट्यून तो यूज़ नहीं किया, बट जो एफएल स्टूडियो का ऑटो ट्यून है वही यूज़ किया, वही बहुत अच्छा काम करता है। फिर हमने यहाँ पे एक लिमिटर यूज़ किया। हमारे गाने में पीक्स बन रहे थे तो वोकल फ्लैट नहीं लग रहे थे, जो अनप्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल वोकल बनाने के लिए हमने सीलिंग कट की, जितना वोकल में पीक्स बना रहे थे। ईक्यू किया, ईक्यू में थोड़े से वोकल हमने शार्प किए। डन, ये रन किया। उसके बाद हमने इसको पूरा सुना साथ में ही, तो ऐसा साउंड करता है। जिंदगी कैसी ये पहेली, समझ न आए मुझको, कैसी ये पहेली। जिंदगी। ठीक है, और जो ये हमने ब्रेक पैटर्न बनाया था, ये कुछ ऐसे बनाया था, सिंपल देखो। स्टक, स्टक, स्टक। ठीक है, ये मेरे माइंड में आया था चलते चलते, लाइक ऐसी है पहेली, टक 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 टक, ऐसा आइडिया था, तो मैंने वैसा बना दिया। यहाँ पे एक हमने स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से हमारे गाने का हुक लाइन स्टार्ट हो रहा था, तो उससे पहले थोड़ा सा एक एम्प्टी स्पेस आप रहने दो, बढ़िया लगता है। आप गिटार भी यहाँ से हटा सकते हो, जितना एम्प्टी रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। देखो कैसी ये पहेली, जिंदगी। है ना। तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो जी ग्रुप सर। में भेजता हूँ, आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। कबीरा भैया आप भी, हाँ जी। फिर आपको आइडिया सर, लगेगा। हाँ मैं इसको देख लूंगा। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया ना, तो मेरे को। तभी तभी आपको स्टार्टिंग से समझ अभी नहीं पता चल रहा होगा हमने क्या किया है इसमें। हाँ जी। है ना, आप देखना आइडिया लग जाएगा। हाँ जी। एक सर मेरा ना स्केलर नहीं आ रहा है, पता नहीं। मैं एफएल कीज ले रहा हूँ, स्केलर क्या हमें डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, स्केलर इंस्टॉल हमें करना? चाहिए, डाउनलोड करना पड़ता है अलग से, थर्ड पार्टी प्लगइन है वो, बट उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें।
आप अपना पियानो रोल में सेट हो जाइए, पियानो रोल की हेल्प से आप यहाँ पे कॉर्ड और अपनी मेलोडीज बनाइए, स्केलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पियानो रोल पे ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और मेरे को पूछनी है, जैसे अभी हमने कोई वोकल रिकॉर्ड किया हम्म। और वोकल रिकॉर्ड करके हमने क्या किया कि उसमें एग्जैक्ट मतलब सुर पे तो नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। हाँ हाँ। और कुछ कोई एक अंतरा है वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब आउट ऑफ स्केल हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर सेम उसी पे बना दिया हमने कॉर्ड्स तो फिर वो गलत हो जाएगा तो म्यूजिक। देखो, सबसे पहले तो ना हमें जो कॉर्ड हमने बनाया उसके हिसाब से गाना पड़ेगा गाना, है ना, कॉर्ड के हिसाब से गाना गाना पड़ेगा। और अगर आपसे कोई गलत रिकॉर्ड हो गया तो उसको डिलीट करो, फिर से रिकॉर्ड करो, जब तक वो स्केल पे ना आए। वो स्केल पे ही रिकॉर्ड, उसका तरीका यही है कि उसको आपको रिकॉर्ड ही स्केल पे करना है। अच्छा। वो ऐसा नहीं होने को होगा कि आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया, आप सोचोगे इसको सही कर लूंगा या इसके हिसाब से कॉर्ड लगा दूंगा, ऐसा नहीं। जो आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन सेट किया है अपने गाने में उसके हिसाब से ही अंतरा आपको गाना पड़ेगा या अस्थाई गाना पड़ेगा। इंट्रो ब्रिज वर्स जो भी ऐड करना है वो उसी ही स्केल के हिसाब से होना चाहिए हमेशा। वाली वीडियो आप देखना, जो आपका डाउट है ना ये वाला आपको प्रैक्टिकली दिखेगा इसमें, इस वाली वीडियो में ओके। ओके। स्टार्टिंग में। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो आज का सेशन डन करते हैं, ठीक है है ना। अब आप सब इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ जी। सर। ओके सर। सा, सा, थैंक यू। सागर भाई जाने का टाइम हो गया, सागर भाई कोई लेट आए। भाई थोड़ा हम गेस्ट आए हुए हैं घर पे। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, है ना। हाँ जी हाँ जी। चलो।